काली मिर्च जिसे मसालों का राजा कहा जाता है, आज उसी काली मिर्च के बाजार में एक बड़ा बदलाव हुआ है। करीब 14 साल बाद काली मिर्च की वापसी देश के कमोडिटी एक्सचेंज पर हो चुकी है। एनसीडीएक्स ने काली मिर्च का वायदा कारोबार दोबारा शुरू कर दिया है और अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस एक फैसले से काली मिर्च उगाने वाले किसानों को सही कीमत मिलने लगेगी? क्या व्यापारी अपनी मनमर्जी से भाव तय नहीं कर पाएंगे? क्या बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी इससे, या फिर वायदा बाजार में बड़े खिलाड़ियों की एंट्री से कीमतों में उतार चढ़ाव और ज्यादा तेज हो जाएगा? और सबसे जरूरी सवाल कि अभी काली मिर्च का वास्तविक बाजार भाव क्या है? दरअसल पिछले एक महीने में कीमत कितनी बढ़ी या घटी है? आगे बाजार में तेजी आने वाली है या मौजूदा भाव पर दबाव बन सकता है? आज हम काली मिर्च के पूरे बाजार का विश्लेषण करेंगे। किसान, व्यापारी, स्टॉकिस्ट, प्रोसेसर और एक्सपोर्टर्स, किसे एनसीडीएक्स से फायदा हो सकता है और किसके लिए रिस्क बढ़ सकता है, इसे भी आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मौजूदा बाजार भाव की अगर हम बात करें तो केरल और कोची के प्रमुख बाजारों में सामान्य क्वालिटी वाली काली मिर्च का भाव लगभग 680 से 720 रुपए प्रति किलो के आसपास है। क्विंटल में देखें तो ये भाव लगभग 68,000 से 72,000 रुपए प्रति क्विंटल बैठता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है, काली मिर्च का कोई एक भाव नहीं है। उसकी सफाई, नमी, वजन, दानों और क्वालिटी के साथ साथ बल्क डेंसिटी और गार्बल्ड और अनगार्बल्ड ग्रेड के हिसाब से कीमत अलग होती है। कोची मार्केट में अनगार्बल्ड यानी बिना पूरी तरह साफ किया गया माल लगभग 689 से 698 रुपये प्रति किलो के आसपास देखा गया। वहीं गार्बल्ड क्वालिटी का भाव 718 से 719 रुपये प्रति किलो के आसपास। एनसीडीएक्स का कोची सपोर्ट संकेतक भी करीब 720 रुपये प्रति किलो के आसपास दिखाई दे रहा है। केरल की अलग अलग मंडियों में को देखें तो एवरेज भाव लगभग 69,475 रुपये प्रति क्विंटल रहा, लेकिन कुछ मंडियों में कमजोर या सामान्य माल करीब 60,000 रुपये प्रति क्विंटल तक दिखाई दिया, जबकि बेहतर क्वालिटी वाली काली मिर्च का भाव 80,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचा। यानी किसी किसान या व्यापारी को केवल ये सुनकर फैसला नहीं करना कि काली मिर्च 70,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है। असल कीमत इस बात से तय होगी कि आपके माल की क्वालिटी क्या है। और अब पिछले एक महीने में भाव की अगर चाल को समझें तो जून के मध्य में केरल का सामान्य जो संकेतक भाव करीब 660 रुपये प्रति किलो के आसपास था। जून के आखिरी सप्ताह तक बाजार मजबूत हुए और अनगार्बल्ड काली मिर्च का भाव करीब 704 रुपये प्रति किलो तक जा पहुंचा। इसके बाद जुलाई के मिड में भाव थोड़ा नीचे आया और करीब 698 रुपये प्रति किलो के आसपास दर्ज हुआ। यानी पहले भाव में लगभग 6 से 7% की तेजी आई, फिर ऊपरी स्तर से मामूली करेक्शन। पूरे एक महीने की अगर तुलना कर लें तो बाजार अब भी लगभग 5 से 6% मजबूत दिखाई देता है। और इसका मतलब ये है कि काली मिर्च में अचानक बहुत बड़ी विस्फोटक तेजी नहीं आई है, लेकिन बाजार का आधार जून मध्य के मुकाबले मजबूत हुआ है। अब आते हैं सबसे बड़े बदलाव पर। 15 जुलाई 2026 से एनसीडीएक्स पर काली मिर्च का वायदा कारोबार दोबारा शुरू हुआ। करीब 14 साल के लंबे अंतराल के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट बाजार में वापस आया है। कोची को इसका प्रमुख प्राइसिंग और डिलीवरी सेंटर बनाया गया। एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का लॉट 1 मैट्रिक टन यानी 1000 किलो का है। कीमत रुपए प्रति किलो में दिखाई जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट में फिजिकल डिलीवरी की व्यवस्था रखी गई है। शुरुआत में अगस्त से दिसंबर 2026 तक के कॉन्ट्रैक्ट उपलब्ध कराए गए हैं और लॉन्च के बाद अगस्त फ्यूचर लगभग 732 से 734 रुपये प्रति किलो के आसपास दिखाई दिया, जबकि कोची स्पॉट भाव करीब 720 रुपये प्रति किलो था। यानी फ्यूचर भाव स्पॉट से लगभग 12 से 14 रुपये प्रति किलो ऊपर। अब कोई ये कह सकता है कि बाजार आगे तेजी का संकेत दे रहा है, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। फ्यूचर और स्पॉट के बीच अंतर में गोदाम का खर्च, माल रखने की लागत, ब्याज, बीमा, क्वालिटी जांच और डिलीवरी से जुड़ी लागत भी शामिल हो सकती है। इसीलिए फ्यूचर का स्पॉट से ऊपर होना तेजी का संकेत जरूर हो सकता है, लेकिन ये कीमत बढ़ने की गारंटी नहीं। और अभी वायदा कारोबार शुरू हुए बहुत कम समय हुआ है। इतने छोटे समय के आधार पर यह कहना गलत होगा कि एनसीडीएक्स के कारण ही मंडी में काली मिर्च महंगी हो गई। असल बदलाव भाव से ज्यादा व्यवस्था में आया है। पहला बदलाव आया है, बाजार को एक स्पष्ट बेंचमार्क मिला। अब किसान और व्यापारी केवल स्थानीय दलाल या निजी व्यापारी के बताए भाव पर निर्भर नहीं रहेंगे। वो एनसीडीएक्स का भाव भी देख सकते हैं, कोची का स्पॉट भाव देख सकते हैं और फिर अपनी मंडी के भाव से उसकी तुलना कर सकते हैं। अगर स्थानीय व्यापारी 650 रुपये प्रति किलो के भाव दे रहा है, जबकि एक्सचेंज और कोची का स्टैंडर्ड भाव 720 रुपये के आसपास है, तो किसान कम से कम ये सवाल तो जरूर पूछ सकता है कि उसके माल में इतनी बड़ी कटौती क्यों। लेकिन यहाँ क्वालिटी का अंतर भी देखना होगा। एनसीडीएक्स स्टैंडर्ड क्वालिटी और किसान के खेत से निकले सामान्य माल की कीमत एक जैसी नहीं हो सकती।
और दूसरा बदलाव है हेजिंग का अवसर। मान लीजिए किसी व्यापारी के गोदाम में 20 टन काली मिर्च रखी है और उसे डर है कि अगले 2 महीने में भाव गिर सकता है। वो फ्यूचर मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट बेचकर अपने स्टॉक के भाव को कुछ हद तक सेव कर सकता है। इसी तरह किसी मसाला कंपनी को 3 महीने बाद काली मिर्च खरीदनी है, लेकिन उसे डर है कि कीमत बढ़ जाएगी। वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदकर अपनी भविष्य की लागत लॉक करने की कोशिश कर सकती है। दूसरा बदलाव है हेजिंग का अवसर। मान लीजिए किसी व्यापारी के गोदाम में 20 टन काली मिर्च रखी है, उसे डर है कि अगले 2 महीने में भाव गिर सकता है, तो वो फ्यूचर मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट बेचकर अपने स्टॉक के भाव को कुछ हद तक सेव कर सकता है। इसी तरह किसी मसाला कंपनी को 3 महीने बाद काली मिर्च अगर खरीदनी है, लेकिन उसे डर है कि कीमत बढ़ जाएगी, तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदकर अपनी भविष्य की लागत लॉक करने की कोशिश कर सकता है। एक्सपोर्टर के लिए भी ये व्यवस्था काफी उपयोगी हो सकती है। अगर एक्सपोर्टर ने विदेशी ग्राहक को पहले ही तय कीमत पर माल बेचने का समझौता कर लिया और बाद में भारत में काली मिर्च महंगी हो गई, तो उसका मुनाफा खत्म हो सकता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इस रिस्क को कम करने में मदद कर सकता है। अब सवाल है कि किसान को इससे कितना फायदा होगा। देखिए, कागजों पर फायदा बड़ा है। किसान को भविष्य के भाव का संकेत मिलेगा। वो फसल तुरंत बेचने या कुछ समय रोकने का फैसला बेहतर तरीके से कर सकता है। एफपीओ और किसान उत्पादक संगठन बड़ी मात्रा में माल इकट्ठा करके फ्यूचर मार्केट में हेज कर सकते हैं और इससे भाव गिरने का रिस्क कम हो सकता है। लेकिन छोटे किसान के लिए सीधा फ्यूचर कारोबार आसान नहीं है। एक लॉट 1000 किलो का है। लगभग 730 रुपए प्रति किलो के भाव पर एक कॉन्ट्रैक्ट की कुल वैल्यू करीब 7,30,000 रुपए होती है। शुरुआती मार्जिन 10% भी माना जाए तो करीब 73,000 रुपए या उससे ज्यादा की रकम चाहिए होगी। इसके अलावा भाव विपरीत दिशा में गया तो अतिरिक्त मार्जिन देना पड़ सकता है। यानी छोटे किसान के लिए सीधे मोबाइल खोलकर फ्यूचर खरीदना या बेचना अब प्रैक्टिकल नहीं है। उसके लिए एफपीओ या कोऑपरेटिव या किसी संगठित संस्था के माध्यम से हेजिंग ज्यादा सुरक्षित हो सकती है और अगले 1 से 3 महीने में काली मिर्च का बाजार स्टेबल से हल्का मजबूत रह सकता है। लेकिन एक तरफा तेजी की उम्मीद करना रिस्क भरा होगा और तेजी के पक्ष में सबसे बड़ा कारण है सीमित घरेलू उपलब्धता। और इस समय भारत की मुख्य नई फसल बाजार में आने का समय नहीं है और अगर किसान और स्टॉकिस्ट माल रोकते हैं और घरेलू मसाला उद्योग की डिमांड बनी रहती है तो भाव को सपोर्ट मिल सकता है और बारिश और मौसम से जुड़ी चिंता भी कीमतों को प्रभावित करेगी। काली मिर्च की बेलों को जरूरत से ज्यादा बारिश, जलभराव, बीमारी या असमान मौसम से नुकसान पहुंचा तो बाजार तेजी की तरफ जा सकता है। आपको बता दें कि भारत में आयातित काली मिर्च पर लागू मिनिमम इंपोर्ट प्राइस भी घरेलू किसानों को सस्ते आयात से कुछ सुरक्षा देता है। लेकिन दूसरी तरफ विदेशी बाजार की तस्वीर भी देखनी होगी। ब्राजील और इंडोनेशिया से नई सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है। वियतनाम दुनिया के सबसे बड़े काली मिर्च सप्लाई वाले देशों में शामिल है और अगर वियतनाम, ब्राजील और इंडोनेशिया से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में माल बढ़ता है और अमेरिका तथा यूरोप की मांग कमजोर रहती है तो भारत में बहुत बड़ी तेजी टिकना मुश्किल हो सकता है। भारत में कोडागू जैसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ने का अनुमान भी सामने आया है। अगर घरेलू उत्पादन बढ़ा और आयात भी सामान्य रहा तो नई फसल के समय भाव पर दबाव बन सकता है। इसीलिए फिलहाल सामान्य कारोबार की रेंज जो है वो 680 से 750 रुपए प्रति किलो मानी जा सकती है। कमजोर क्वालिटी का माल इससे नीचे और प्रीमियम गारबेट क्वालिटी का माल इससे ऊपर बिक सकता है और अगर खराब मौसम, रुपए की कमजोरी, निर्यात मांग और वैश्विक सप्लाई में कमी आती है तो भाव 750 रुपए से ऊपर निकल सकते हैं। लेकिन ग्लोबल सप्लाई अगर बढ़ी और डिमांड कमजोर रही तो बाजार दोबारा 650 से 680 रुपए प्रति किलो तक भी जा सकते हैं। अब आप समझिए कि एनसीडीएक्स से किसी फायदा और किसे नुकसान हो सकता है। किसान और एफपीओ को सही प्राइस डिस्कवरी और हेजिंग का लाभ मिल सकता है। व्यापारी और स्टॉकिस्ट अपने गोदाम में रखे माल के भाव को सेव कर सकते हैं। मसाला कंपनियां भविष्य की खरीद लागत लो कर सकती हैं। एक्सपोर्टर्स घरेलू कीमत बढ़ने के जोखिम से बच सकते हैं और कोची के वेयर हाउस क्वालिटी टेस्टिंग, एसेइंग और लॉजिस्टिक कारोबार को भी डिलीवरी एक्टिविटी बढ़ने से फायदा मिल सकता है। लेकिन नुकसान उन लोगों को हो सकता है जो बिना समझे फ्यूचर मार्केट को जल्दी पैसा कमाने का रास्ता मान लेंगे। वायदा कारोबार में मार्जिन कम दिखाई देता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की पूरी वैल्यू बहुत बड़ी होती है। थोड़ा सा भाव भी अगर उलट पुलट हुआ तो नुकसान तेजी से बढ़ता है। और दूसरा रिस्क होता है बेसिस का। आपकी स्थानीय मंडी में सामान्य माल 650 रुपए किलो बिक सकता है जबकि एनसीडीएक्स का स्टैंडर्ड भाव 720 रुपए। ऐसी स्थिति में फ्यूचर का भाव देखकर फिजिकल माल रोकना आसानी नुकसान का भी कारण बन सकता है और लिक्विडिटी का भी रिस्क बना रह सकता है। नया कॉन्ट्रैक्ट है, यदि शुरुआत में खरीदार और विक्रेता कम रहे तो भाव में अचानक उतार या चढ़ाव बन सकता है। बड़े कारोबारी शुरुआती दौर में कीमतों पर ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर काली मिर्च के भाव पिछले 1 महीने में मजबूत हुए हैं। मौजूदा बाजार
सामान्य क्वालिटी के लिए करीब 680 से 720 रुपये प्रति किलो और बेहतर क्वालिटी के लिए 750 से 800 रुपये तक का संकेत दे रहे हैं। और एनसीडीएक्स फ्यूचर की वापसी किसानों के लिए अपने आप ऊंचे भाव की गारंटी नहीं, लेकिन ये बाजार को बेंचमार्क, ट्रांसपेरेंसी और जोखिम से बचाव का एक नया साधन जरूर है। असल फायदा तभी होगा जब किसान को एक्सचेंज का भाव समझाया जाए, गांव स्तर पर एफपीओ मजबूत हो, क्वालिटी टेस्टिंग आसान हो, वेयर हाउसिंग की सुविधा भी मिले और किसान को ये पता हो कि फ्यूचर भाव तथा उसकी मंडी के भाव में डिफरेंस क्यों है। वरना स्क्रीन पर 730 रुपये का भाव चमकता रहेगा और किसान गांव की मंडी में 650 रुपये पर माल बेचने को मजबूर रहेगा। काली मिर्च के बाजार की असली परीक्षा अब यही है कि क्या एनसीडीएक्स का भाव खेत तक पहुंचेगा, क्या किसान की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी या फिर फ्यूचर मार्केट का फायदा केवल बड़े व्यापारी, प्रोसेसर और एक्सपोर्टर्स उठाएंगे। आने वाले महीनों में वियतनाम और ब्राजील की सप्लाई, भारतीय मॉनसून, नई फसल के अनुमान, रुपए की चाल और एक्सपोर्ट डिमांड, इन सभी पर नजर रखनी होगी। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।